बछवाड़ा दियारा सहित आधा दर्जन बस्तियों में लोगों को जीना माहौल हो गया है। सैकड़ों लोगों को अफसाने डूब चुके हैं। बीटी न्यूज के संवाददाता दीपक कुमार राय ने जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले तो मुश्किल हालात में जिंदा लोगों को सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद बड़े बड़े लोग भाषण देकर चुनाव जीतने वाले नेता भी हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया है बाबू, जब आप मर रहे होते हैं ना तो आपके विधायक सांसद आपको पूछने तक नहीं आते हैं। कहाँ गए सुशासन बाबू का जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कहाँ गए बेगूसराय के सांसद, कहाँ गए बछवाड़ा के विधायक। जब इस चीज को विगत एक दिनों में ठीक नहीं किया जाएगा तो हम लोग मंसूर चक के तरह अपने आम आवाम के साथ आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे और अपने आम आवाम को लेकर के अनुमंडल जो हमारा प्रखंड कार्य। क्या इन तस्वीरों के लिए पटना वाला सुशासन चाचा को दूरबीन देना पड़ेगा? क्या बेगूसराय के हाकिमों को चाचा के मुलाजिमों को डूबते हुए आशियाने, टूटते हुए सपना और बिखरते हुए जिंदगी को आखिरकार किस लेंस से दिखाने पड़ेगी कि उनका भी कलेजा पिघल जाए? जिन घरों में हंसते खेलते बसेरा था, आज वहां गंगा की उफनती जल प्रवाह ने अपनी जगह ले ली है। आज बछवाड़ा दियारा क्षेत्र से जल का ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि कलेजा दहल जाएगा आपका। बछवाड़ा प्रखंड के चमथा 1, चमथा 2, चमथा 3, बिशनपुर और दादोपुर एक ऐसी भी जगह नहीं बची है जहां जल जमाव का डरावनीय तस्वीर ना हो। बीटी न्यूज का संवाददाता दीपक कुमार राय निकल चुके हैं करीब आधा दर्जन गांव का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने। दीपक कुमार राय सबसे पहले चमथा 1 का जायजा लिया। चमथा 1 का संपर्क सड़क से टूट चुका है। करीब 5 किलोमीटर नाव से सफर तय करने के बाद गांव पहुंचेंगे, जिसकी हालात बियाबान की तरह हो गई है। बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गंगाबाई नदी में उफान के कारण दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुका है। लोगों का जीवन संकट में है, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। दियारा क्षेत्र के चमथा 1, चमथा 2, चमथा 3, बिशनपुर एवं दादोपुर पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोगों का चूल्हा चौका पूर्ण रूप से बंद हो गया है। पशु चारा के अभाव में माल मवेशी के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। नाव पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने के कारण बाढ़ से घिरे हजारों परिवार का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं प्रशासनिक विभाग लोगों को व्यवस्था उपलब्ध करवाने में पूर्ण रूप से विफल साबित हो रही है। साथ ही सरकारी स्तर पर जो नाव की व्यवस्था की गई है, उस नाव पर आवाजाही सिर्फ व्यक्ति ही कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जलस्तर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग ने कहा कि हम लोग का जीवन संकट में है, हम लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। लोगों ने बताया कि पशु चारा, भोजन, दवाई एवं अन्य चीज़ों को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं नाव नहीं रहने के कारण हम लोग पानी के बीच किसी तरह से आवाजाही कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस युवा नेता शिव प्रकाश गरीबदास ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त है, लेकिन प्रशासनिक विभाग की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विभाग 24 घंटे के अंदर व्यवस्था नहीं कराती है तो हम लोग तमाम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार से दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव का कार्य किया जा रहा है। 24 चिन्हित केंद्र बनाए गए हैं एवं पशुओं के लिए 2 पशु शिविर और 10 नंबर ढाला और हाई स्कूल विद्यापति नगर है। हर एक बिंदु पर ध्यान देते हुए अविलंब कार्य किया जाए। बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। 5 पंचायत का ऊपरी भाग को टच किए हैं। कहीं पर भी एक जगह भी सामुदायिक किचन नहीं शुरू की जा चुकी है। नाव का अत्यधिक अभाव है, ना तो मेडिकल की सुविधा है, ना तो
सरकार की ओर से और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी कहीं पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग बिल्कुल व्याकुल हैं, भूसा के लिए व्याकुल हैं, नाव के लिए व्याकुल हैं, मेडिकल हेल्प के लिए व्याकुल हैं, राशन के लिए व्याकुल हैं, किरासन के लिए व्याकुल हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बाढ़ का प्रकोप है, दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदाएं से किस तरह आसमान में चारों ओर बारिश घनघोर लगाए रहता है। लोग नीचे से भी पानी से त्रस्त हैं और ऊपर से भी पानी से त्रस्त हैं। इसके बावजूद भी एक तिरपाल तक की व्यवस्था यहाँ के लोगों को नहीं की गई है। जानवरों के लिए ना तो भूसा की व्यवस्था है और आम आवाम के लिए ना तो राशन की व्यवस्था है, किरासन की व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग अभी इन सभी मांगों को लेकर के स्थानीय जिला पदाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, सीओ महोदय से जाएंगे और इन सब बातों से अवगत कराएंगे। जो लोग भी नाव का भी आप देखेंगे, कुछ लोग अपना प्राइवेट नाव भी दिए हैं, उसका भी वो लोग अभी तक एग्रीमेंट नहीं कर पाए। स्थिति पूरी तरह भयावह है। अगर इस चीज़ को विगत एक दिनों में ठीक नहीं किया जाएगा तो हम लोग मंसूर चक के तरह अपने आम आवाम के साथ आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे और अपने आम आवाम को लेकर के अनुमंडल जो हमारा प्रखंड कार्यालय उस और कूच कर जाएंगे। जो जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है और आदमी को ले जा कर के उन्हीं के कार्यालय में हम लोग बैठने का काम करेंगे।